दोस्तों, अमेरिका की पेनल्टी की वजह से भारत को हर साल अब 9 से 11 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब अमेरिका को भी अपनी कमर कसनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि भारत और रूस अमेरिका के ऊपर भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ अमेरिका भारत के ऊपर पेनल्टी और टैरिफ ठोक रहा है और तीखे बयानबाजी अमेरिका से भारत के लिए आ रही है, तो दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोवाल रूस के दौरे पर जा रहे हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत आने वाले हैं। भारत, रूस और अमेरिका के बीच जो ये जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही आपको लेटेस्ट डेटा भी बताएंगे जो कि सामने आया है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत को अभी रूसी तेल काफी सस्ते दामों पर मिल रहा है। अगर भारत को ये डिस्काउंट मिलना बंद हो गया तो देश की तेल खरीद पर हर साल 9 से 11 अरब डॉलर का अतिरिक्त खर्च आ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर रूस भारत को हर बैरल तेल पर $5 की छूट दे रहा है और भारत रोज करीब 1.8 मिलियन बैरल खरीद रहा है, तो छूट बंद होने पर यह नुकसान सीधे सरकार की जेब पर पड़ेगा। और अगर रूस से सप्लाई घटती है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें और बढ़ सकती है, जिससे झटका और बड़ा होगा। आप स्क्रीन पर बकायदा इसका आर्टिकल भी देख सकते हैं। यही नहीं, भारत पर यूरोप की तरफ से भी दबाव बन रहा है। यूरोपीय संघ ने यह घोषणा कर दी है कि 2026 से वह ऐसे किसी भी रिफाइंड प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा जो रूसी कच्चे तेल से बना हो। इसका सीधा असर भारत के उन रिफाइनर्स पर पड़ेगा जो रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे प्रोसेस करते हैं और फिर यूरोप को पेट्रोल, डीजल जैसे उत्पाद बेचते हैं। भारत की प्रमुख कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी, जो रोजाना 1.7 से 2 मिलियन बैरल तक रूसी तेल प्रोसेस करती है, अब दो तरफा दबाव झेल रही है। एक तरफ अमेरिका की धमकी और दूसरी तरफ यूरोप की पाबंदियां। इस मामले को लेकर रिसर्च फर्म केपलर के विश्लेषक ने कहा है कि भारत के रिफाइनर्स अब दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। एक और अमेरिकी टैरिफ और संभावित सेकेंडरी सैंक्शन, जिससे शिपिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंसिंग मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ यूरोप का बैन, जिससे एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। इससे भारत की तेल रणनीति पर बड़ा असर पड़ेगा और लागत भी बढ़ जाएगी। उनका मानना है कि भारत की क्रूड सप्लाई चेन की लचीलापन अब खतरे में है और भविष्य में हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। भारत की स्थिति और भी नाजुक इसलिए है क्योंकि ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश है, जिसकी 85% जरूरतें आयात पर निर्भर है। रूस से सस्ते तेल की उपलब्धता ने भारत को न सिर्फ पैसे बचाने में मदद की, बल्कि खुदरा ईंधन कीमतें भी स्थिर रखने में सहायता की। इतना ही नहीं, भारत ने इन 2 वर्षों में सस्ते रूसी तेल को रिफाइन करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया, यहाँ तक कि उन देशों को भी जहां सीधे रूसी तेल पर बैन लगा हुआ है। इस रणनीति से भारतीय कंपनियों को रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों के पास 2 रिफाइनरी यूनिट है, एक घरेलू बाजार के लिए और दूसरी एक्सपोर्ट के लिए। उन्होंने बड़ी समझदारी से गैर रूसी तेल को एक्सपोर्ट यूनिट में प्रोसेस किया ताकि यूरोपीय नियमों का पालन हो सके, और रूसी तेल को घरेलू यूनिट में इस्तेमाल किया। इससे उन्हें नियमों का उल्लंघन किए बिना मुनाफा कमाने का मौका मिला। लेकिन अब अगर इन कंपनियों को अपने डीजल और पेट्रोल के एक्सपोर्ट को यूरोप की बजाय अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या साउथ ईस्ट एशिया की तरफ मोड़ना पड़ा, तो मुनाफे पर असर पड़ेगा, क्योंकि लंबा ट्रांसपोर्ट, अनिश्चित डिमांड और कीमतें, ये सारी बातें मुनाफे को कम कर देती है। रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि निजी कंपनियों ने धीरे धीरे रूसी तेल पर निर्भरता कम करनी शुरू कर दी है। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका की तरफ से सेकेंडरी सैंक्शन का डर है, जो किसी भी समय लागू हो सकता है। हाल ही में नायरा एनर्जी पर यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, क्योंकि उसमें रूस की कंपनी रोसनेफ्ट का हिस्सा है। वहीं रिलायंस यूरोप को डीजल एक्सपोर्ट करने वाली बड़ी कंपनियों में शामिल है। वहीं रूस की जगह कौन ले सकता है, तो सबसे करीबी विकल्प है मिडिल ईस्ट, यानी सऊदी अरब, इराक, यूएई जैसे देश। लेकिन इनसे तेल खरीदना आसान नहीं है।
उनके साथ पहले से ही कई दीर्घकालिक अनुबंध है, दाम तय होते हैं और सबसे अहम बात उनके तेल की क्वालिटी अलग होती है। इससे रिफाइनिंग के नतीजे बदल जाते हैं और यूनिट्स को फिर से कैलिब्रेट करना पड़ता है। ये सब करने में समय, पैसा, रिस्क तीनों है। केपलर की रिपोर्ट ये भी कहती है कि आने वाले समय में भारत की बड़ी रिफाइनिंग कंपनियां जिनके पास ट्रेडिंग और टेक्निकल दोनों क्षमता है, धीरे धीरे पश्चिम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या अमेरिका जैसे क्षेत्रों से तेल खरीद की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन ये प्रक्रिया धीरे होगी और आसान नहीं होगी। ये ट्रांजिशन में कई समस्याएं होंगी, जैसे कीमतें, लॉजिस्टिक, भुगतान और सबसे अहम राजनीतिक दबाव। अब दोस्तों, जहां इस तरह की रिपोर्ट और भारत के लिए तेल के क्षेत्र में समस्याएं खड़ी हो रही है और इसका नुकसान न सिर्फ भारत बल्कि रूस को भी होगा। यही कारण है कि अब रूस और भारत एक्टिव हो गए हैं। जहां भारत के विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोवाल रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं, ये अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश है। तो दूसरी तरफ रूस, अमेरिका और भारत के बीच चल रही तेल की चालबाजियों ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है और अब इसमें एक नया मोड़ आया है। एक ऐसा कदम जिसे अगर रूस ने सच में उठा लिया तो अमेरिका और यूरोप की नींद उड़ जाएगी। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, खासकर उस वक्त जब रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। लेकिन भारत ने साफ कह दिया, हम अपने फैसले खुद लेंगे। भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है, वो भी डिस्काउंट पर। इसी वजह से भारत को हर साल लगभग 11 अरब डॉलर की बचत होती है। अब सोचिए, अगर भारत अचानक से ये खरीदारी बंद कर दे तो क्या होगा। जितना बड़ा नुकसान भारत को होगा, उससे भी कहीं गुना ज्यादा झटका रूस को लगेगा। रिपोर्ट्स बताती है कि अगर भारत रूस से तेल लेना बंद कर देता है तो रूस को सालाना करीब 40 से 45 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ेगा। और यही वजह है कि अब रूस ने एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। रूस ने अब अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका भारत पर दबाव डालता रहा और भारत ने तेल लेना बंद किया तो रूस एक अहम पाइपलाइन को बंद कर देगा। इस पाइपलाइन का नाम है CPC यानी कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्शियम। ये पाइपलाइन कजाकिस्तान से लेकर रूस के रास्ते ब्लैक सी तक जाती है और हर दिन करीब 1.3 मिलियन बैरल तेल का ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन खास बात यह है, इस पाइपलाइन को ऑपरेट करने में अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे एक्सॉन मोबिल, चेवरॉन और शेल शामिल है। यानी पाइपलाइन रूस की जमीन से निकलती है लेकिन चलाता अमेरिका है। अगर रूस ने ये पाइपलाइन बंद कर दी तो अमेरिका को झटका सीधा जेब पर लगेगा। गैस की कीमतें बढ़ेगी। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में गैसोलीन की कीमतों में प्रति गैलन 25 सेंट का इजाफा हो सकता है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $10 प्रति बैरल तक बढ़ सकती है। इसका असर केवल अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया की तेल मार्केट पर पड़ेगा। पुतिन ये दिखाना चाहते हैं कि अगर अमेरिका अपनी चालों से बाज नहीं आया तो रूस भी बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगा। वो दिखाना चाहते हैं कि उसके पास भी ऐसे विकल्प है जिससे अमेरिका की रणनीति उल्टी पड़ सकती है। वहीं ये फैसला भारत को सपोर्ट देने के लिए भी लिया जा सकता है ताकि भारत पर अमेरिकी दबाव ना बढ़े। अगर ये चेतावनी सच में अमल में आती है और पाइपलाइन बंद होती है तो इसका असर ग्लोबल ऑयल मार्केट, अमेरिका की इकोनॉमी और यूरोपीय देशों पर जरूर होगा। लेकिन साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि रूस अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि पूरी तरह से अटैकिंग पॉलिसी अपना रहा है। यही कारण है कि अब अमेरिका भी प्रेशर महसूस कर रहा है और अब अमेरिका और यूरोपियन देशों की चाल उनके ऊपर भारी पड़ सकती है। वहीं जैसा कि हमने बताया कि भारत के विदेश मंत्री रूस के दौरे पर जाएंगे तो यकीनन तेल सप्लाई को दुरुस्त करने के ऊपर दोनों देश बात करेंगे और रूस के अंदर से भारत और रूस दोनों अमेरिका को तगड़ा जवाब दे सकते हैं। साथ ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी भारत आएंगे। यानी कि आने वाले समय में अमेरिका के लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली है और कई बड़े फैसले भारत, रूस जैसे देश अमेरिका के खिलाफ अब लेते हुए दिखाई देंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे उसके लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। इस पूरे मैटर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।